जी हाँ दोस्तों, आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला है और इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ट्रिक को फॉलो किया है। बस आपको ये सब नाम को याद रखना है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है वो याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो दोस्तों ये आपके हाथों में होगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व में तेल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। मध्य पूर्व का मतलब देखिए दोस्तों क्या हो गया, हम आपको यहाँ पर पूरा समझाते हैं। मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया को ही कहा गया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रहे, अगर कहीं मध्य पूर्व लिखा हुआ है चाहे पश्चिम एशिया लिखा हुआ है, बात एक ही पड़ रहा है। तो मध्य पूर्व बोलो चाहे पश्चिम एशिया बोलो, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ठीक है। तो मध्य पूर्व पश्चिम एशिया के अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे, ठीक है। और ये बहुत सारे देश आते थे ना, तो ये बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर तेल भरपूर मात्रा में निकल रहा था, यानी कि तेल वाला क्षेत्र इसको कहा जा सकता है ना। पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व में वो सारे देश शामिल थे जो जहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निकल रहा था। पूरा दुनिया का नज़र यहीं पर था, समझ गए। तो ये इधर वाला आपको समझ में आ गया। उसके बाद इधर एक शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इसको पश्चिमी देश भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगर कहीं भी अगर आपको पश्चिम देश नज़र आता है तो समझ जाना ताकतवर देश के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सब का देश, ठीक है। यहाँ पश्चिम एशिया और यहाँ पश्चिमी देश, इससे घबराना नहीं है। पश्चिमी एशिया जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश थे, लेकिन पश्चिम देश ताकतवर देशों को कहा गया है। अब होता क्या दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत सारा तेल है, ठीक है, दुनिया का नज़र यहीं पर टिका हुआ है। तो ये जो शक्तिशाली वाले देश थे ना, उनका नज़र यहाँ पर था कि हम क्या करें ताकि जो पश्चिम एशिया है ना, वहाँ से हम उन देशों पर कब्जा करके या तो फुसला भड़का करके वहाँ से तेल हम ले लें किसी तरीक़ा से। बस इन लोगों का यही था, जो ताकतवर देश थे बस यही चाहते थे कि किसी प्रकार से हम वहाँ से तेल को क्या करें, ले लें, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी राजनीतिक टकराव हुआ कि ये यहाँ पर तेल लेने का प्रयास किए, ठीक है। कई बार ये देश यहाँ पर तेल दे भी दिए, कई बार इनको आज खराब लगा, ठीक है, यहाँ वाले देश का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो कई बार देश देने से मना भी कर दिए, ठीक है। तो यही सब राजनीति के बारे में पढ़ना कि तेल कैसे दिया, कैसे नहीं दिया, कब देने से मना कर दिए, कब देने से वो स्वीकार कर लिए कि अच्छा ठीक है तेल ले जाओ। इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखेंगे, अभी तो ये दोनों के बीच झगड़ा था, अब कभी कभी क्या होता है आपस में यही दोनों टकरा जाते थे। ये इसके तेल पर कब्जा करना चाहते थे और ये इसके तेल पर कब्जा करना चाहते थे, यानी यहाँ पर जो तेल वाले देश थे ना बहुत सारे, वो देश कभी कभी आपस में ही उलझ जाते थे, यानी वो एक दूसरे को जिसको कमज़ोर समझते थे उस पर कब्जा करके उसके भी तेल को अपने में ये लेना चाहते थे यहाँ वाले देश। तो एक बार देखेंगे यहाँ का लड़ाई यहाँ से ये दोनों का, और एक बार देखेंगे दोस्तों यही जो दोनों आपस में लड़ाई लड़ जाते थे, ठीक है। तो देखेंगे कि ये दोनों कैसे आपस में उलझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि इनके आपस के ही देश कैसे उलझ जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले भूमिका देखते हैं। मध्य पूर्व यानी जिसको हम लोग पश्चिम एशिया भी कहते हैं, जिसमें से सऊदी अरब शामिल थे, इराक थे, ठीक है, ईरान थे, इराक थे, कुवैत थे, ये सब देश थे जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में तेल निकल रहा था। जैसे देश शामिल थे, यही देश जो यही सब देश है ना, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले क्षेत्र थे। यही सब जो देश अभी मैंने आपको ऊपर बताई, यही सब दुनिया के सबसे बड़ा जो भंडार बोल सकते हैं ना, वो यहाँ पर तेल का था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते ही जब दुनिया कच्चे तेल पर निर्भर होने लगी, दुनिया को कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ने लगी, फैक्ट्री में, गाड़ियों में, जगह जगह पर तेलों की ज़रूरत होने लगी, तो मध्य पूर्व रातों रात दुनिया के लिए राजनीतिक केंद्र बन गया। तो मध्य पूर्व जो रातों रात है, रातों रात का मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही रात में, मतलब अचानक जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरुआत हुआ और दुनिया को तेल की ज़रूरत होने लगा, उसी समय रातों रात क्या होता है, दुनिया के लिए ये सब जो देश है ना जहाँ पर तेल निकल रहा था, ये सब राजनीति का केंद्र बन गया। राजनीति का केंद्र का मतलब हो गया दोस्तों, ये सब में सब देश यहाँ पर, सबका नज़र यहाँ पर था, तो ये बीचों बीच में रह गया, मतलब उसी को बोला जाता है केंद्र। जब सबका नज़र किसी के ऊपर होता है तो बोलते हैं कि वो केंद्र, ठीक है। तो पूरे दुनिया का राजनीतिक केंद्र बन गया कौन, इन सारे देश जहाँ पर तेल निकल रहा था, ठीक है। आगे देखो, तेल को राजनीति क्यों कहा गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है तेल पर कब्जा करने के लिए दुनिया के शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और मध्य पूर्व के देशों के बीच होने वाला राजनीतिक और सैन्य संघर्ष। देखो यहाँ पर दो पक्षों के बीच क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। ये
इनको तेल मांग रहे थे, ये इनको तेल नहीं देना चाह रहे थे। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जो एक शक्तिशाली देश है वो, और एक जो पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व के जो देश है वो, ये दोनों के बीच हमेशा टकराव बन गया। ठीक है, तो उसी को राजनीति कहा गया है। जैसे एक जो शक्तिशाली देश है सो, और एक जो मध्य पूर्व के देश है सो, इनके बीच होने वाला जो राजनीतिक और सैन्य संघर्ष है ना, उसी को राजनीति कहा गया है। क्योंकि कभी कभी अच्छा संबंध बनता था तो तेल दे दिया जाता था, कभी कभी अच्छा संबंध नहीं बनता था तो तेल नहीं दिया जाता था। यानी कि जैसे एक दूसरे का विचार पसंद आता था, राजनीति अच्छा लगता था, कोई कहता था हम तुमको मदद करेंगे अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो इसके बदले में हमको तेल दो। तो यही एक दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सेनाओं का संघर्ष बना, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। ठीक है, बात विचार भी हुआ, तो इसी को राजनीतिक कहा जाता है। इन देशों का तेल सिर्फ एक व्यापार नहीं था। देखो, इन सभी देशों के साथ में जो इतना सारा तेल निकल रहा था ना इन देशों का, तो ये सिर्फ नहीं था कि ये तेल को बेचते थे और व्यापार करते थे, नहीं, बल्कि दुनिया पर असर डालने का भी एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक हथियार था। यानी तेल इनका सिर्फ व्यापार करना, पैसा कमाना नहीं था उद्देश्य, बल्कि ये तेल से पूरे दुनिया पर क्या करना चाहता था, हथियारना चाहता था, असर डालना चाहता था। क्योंकि पूरा दुनिया इनके तलवे चाटते तेल लेने के लिए। ठीक है, तो तेल से सिर्फ ये पैसा नहीं कमाते थे, बल्कि पूरा दुनिया पर भी असर डाल रहे थे, और इनके लिए ये हथियार था। राजनीतिक हथियार इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऐसा नहीं कि युद्ध होता है, इसमें युद्ध नहीं, बल्कि राजनीतिक का हथियार। राजनीतिक हथियार मतलब बातों विचार का हथियार, कि तुम मुझे ऐसे मदद करना, हम तुमको तेल में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है राजनीतिक हथियार। यहाँ लड़ाई थोड़ी ना हुआ, यहाँ राजनीति हुआ, तो इसी को बोलते हैं राजनीतिक हथियार। तो उसका तेल सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि तेल जो था ना उन सभी देशों के लिए राजनीति का भी काम करता था, राजनीति का हथियार था वो। अब देखते हैं मध्य पूर्व में तेल की राजनीति कैसे हुआ। यानी कि तेल के बारे में जो जो कुछ बात हुआ सब लिख देना है। शुरुआती कब्जा, सबसे पहले कब्जा कैसे होता है देखो। शुरुआती में मध्य पूर्व के देश, यानी कि वही जहाँ पर तेल निकल रहा था, ठीक है, देशों के पास तेल निकालने की तकनीकी नहीं थी। देखो, तेल तो उनके पास बहुत सारा था, लेकिन तेल कैसे निकाला जाए वो उसका मशीन उनके पास था ही नहीं, उसका टेक्नोलॉजी था ही नहीं। इसका फायदा उठा करके ब्रिटेन और अमेरिका जो ताकतवर देश थे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन देशों के साथ ऐसे समझौते किए जिससे तेल का पूरा नियंत्रण पश्चिमी देशों के हाथ में आ गया। मतलब जो अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश था, इनके पास बड़ी बड़ी कंपनी था तेल निकालने वाला। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे समझौते किए हैं तेल निकालने वाले देशों के साथ, यानी कि मध्य पूर्व देशों के साथ, जिससे तेल का पूरी नियंत्रण, तेल पर पूरी कब्जा यही पश्चिमी देशों का हो गया। पश्चिमी देशों मतलब वही ताकतवर देशों का हो गया। ठीक है, और वहाँ की सरकार को, वहाँ के देश को, यानी स्थानीय सरकारों को बहुत ही कम मुनाफा मिलता था। क्यों? क्योंकि सारा अमेरिका, ताकतवर देश वगैरह ले जा रहे हैं अपने मशीनों से, अपने कंपनियों के थ्रू। ठीक है, और वहाँ की सरकार को कुछ ही में दे देते थे बस। ठीक है, यह एक तरह का नव उपनिवेशवाद था। नव उपनिवेशवाद उसको कहते हैं जब कोई देश में दूसरे देश बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए आपका फायदा मौका उठा करके चल जाता है, तो उसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। और वही चीज़ यहाँ पर हुआ, जहाँ से तेल निकाल रहे थे उसके सरकार को कुछ चटा दे रहे थे, बाकी सारा ताकतवर देश अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब अपना कंपनी में ले जा रहे थे कच्चे तेल को। दूसरा, ओपेक की स्थापना। जब यहाँ के जो पूर्वी, मध्य पूर्वी के देश, यानी कि पश्चिम एशिया के जो देश थे, उनको जब ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों का तेल अमेरिका निकाल कर ले जा रहा है, और ठीक है, और उनको इतना सारा फायदा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ओपेक का स्थापना किया गया। ठीक है, ओपेक का स्थापना किया गया। ओपेक एक संगठन है दोस्तों, बैठक किया गया जिसका नाम दिया गया ओपेक। और ओपेक में कुछ बात किया गया। देखो, पश्चिमी कंपनी की मनमानी को रोकने के लिए, जो पश्चिमी कंपनी थी, पश्चिमी मतलब वही ताकतवर देश, ठीक है, तो ताकतवर देशों की जो मनमानी को रोकने के लिए 1960 के मध्य पूर्व के देश, मध्य पूर्व देश मतलब वही पश्चिम एशिया वाले देश जहाँ तेल निकल रहे थे, ठीक है, उन लोगों ने मिल करके एक ओपेक नामक संगठन बनाया। ठीक है, ओपेक का एक संगठन बनाया जहाँ पर जितने भी सारे देश में तेल निकल रहे थे वो सारे देश जाकर के वहाँ पर बैठक किए, और उस बैठक में कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि तेल की कीमत और उत्पादन को खुद तय करना था। मतलब तेल कितना मात्रा में निकालना है, तेल की कीमत क्या रहेगा, ये हम खुद तय करेंगे। दूसरा देश क्यों हमारे यहाँ आकर के तेल निकालेगा, और वो क्यों हमारे तेल का कीमत को तय करेगा। एक तो तेल निकाल के ले भी जा रहे थे, और कितना कीमत देना वो वही सब डिसाइड करते थे, और यहाँ की सरकार को थोड़ा सा बस चटा दिया जाता था। आगे देखो,
ओपेक के गठन के बाद तेल की राजनीति की कमान पश्चिमी देशों के हाथ से निकल करके मध्य पूर्व के देशों के पास आने लगे। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, ओपेक के गठन के बाद जब ओपेक का गठन हो जाता है ना, तो तेल की राजनीति की जो कमान पहले पश्चिमी देशों के पास था, यानी कि ताकतवर देशों के पास था, तेल निकालना और जितना मनमानी रूप से जितना मर्जी उतना पैसा देना, ये सब जो अमेरिका ताकतवर देशों के पास था ना, उनके अब हाथों से निकल करके मध्य पूर्व के देशों के पास ही आने लगी। मतलब जहाँ तेल निकल रहा था वही देशों के पास तुरंत फिर से आने लगा, और यही लोग अब उनकी कीमतों को तय करेंगे और कितना मात्रा में निकालना वो तय करेंगे। मतलब पहले जो ताकतवर देश अपने कब्जा में कर रखे थे, अब मध्य पूर्व के देशों के पास ही जो पूरा कब्जा है वो आने लगा, नियंत्रण आने लगा। अब यही सब तेल निकालेंगे और यही सब अपने कीमत पर क्या करेंगे, बेचेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तेल एक हथियार के रूप में। जहाँ जिस देश में यानी कि जो देश में तेल निकल रहा था, ठीक है, जो देश में क्या हो रहा था, तेल निकल रहा था, वो देशों का तेल सिर्फ एक तेल नहीं था बल्कि एक हथियार था, क्योंकि दूसरा देश इनको हथियार देता था, इसके बदले में ये तेल देता था। तो हम कह सकते हैं ना, तेल हमारे एक हथियार के रूप में था। 1973 में, समय याद रहेगा तो ठीक है ना, तो सीधा आगे बढ़ जाना है। देखो अरब देश और इजराइल के बीच युद्ध होता है। अरब देश और इजराइल के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो अमेरिका उनके सहयोगी देश ने इजराइल का साथ दिया। अमेरिका जो था सो, और उनके जो सहयोगी देश था सो, यानी कि अमेरिका और अमेरिका के साथ और जो भी देश मिले हुए थे सो, ठीक है, ताकतवर देश जो थे सो, ये सभी ने मिलकर के इजराइल का साथ दिया। इसके जवाब में अरब देशों ने अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को तेल देने की सप्लाई बंद कर दिया, या तो समझो कम कर दिया। ठीक है, दो देशों के बीच झगड़ा होता है, अरब और इजराइल के बीच, लेकिन जो अमेरिका है और अमेरिका के जो भी साथी देश है वो इजराइल को साथ देते हैं, जिसके कारण अरब जो देश है वो अमेरिका को और जो अमेरिका के साथी है जो इनको मदद नहीं किया था उसको तेल देने से ये मना कर दिए। ठीक है, इसे तेल का हथियार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसको मदद नहीं मिला तो ये तेल देने से ही मना कर दिए। तो हम बोल सकते हैं तेल एक हमारा क्या है, हथियार के रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसके कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें रातों रात 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, 4 गुना तेल बढ़ गया। जब ये तेल देने से मना कर दिया ना, तो तेल का कीमत अत्याधिक ये लोग बढ़ा भी दिए कि अब लोग इसको तेल लेना है सो, और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था हिला दिए। पश्चिमी देशों मतलब जो ताकतवर देश अपने आप को ताकतवर समझते थे ना, अब उनके नींव क्या हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था हिल गया। जहाँ सस्ते कीमत पर तेल ले जाए जाते थे, अब उनका कीमत बढ़ चुका है। अब वो अधिक मात्रा यानी अधिक पैसे दे करके, अधिक उसका कीमत दे करके तेल ले जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों पेट्रो डॉलर व्यवस्था। पेट्रो डॉलर मतलब ये समझो दोस्तों, पेट्रोल दे करके डॉलर लेना। पेट्रोल और डॉलर मतलब अमेरिका का ये कहना था कि तुम क्या करो, सिर्फ हमको ही तेल दो, या तो फिर उसी को तेल देना जो तुमको डॉलर देगा। जैसे हमारे यहाँ पैसे जो पैसा हम लोग लेन देन करते हो हमारा रुपया कहलाता है, वैसे ही अमेरिका में जो लेन देन होता है पैसों का उसको बोलते हैं डॉलर। तो अमेरिका का कहना था कि अगर तुमको कोई डॉलर देगा तभी तुम किसी को तेल देना। इससे होगा क्या, अमेरिका से में सारे लोग आएंगे, अमेरिका का डॉलर का कीमत क्या होगा, बढ़ेगा, दुनिया में पहचान बनेगा अमेरिका के डॉलर का। तो 1970 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होता है। सऊदी अरब कहाँ पर है, जहाँ पर तेल निकल रहा था। अमेरिका कौन है, ताकतवर देश। तो इन दोनों देशों के बीच एक क्या होता है, समझौता होता है। और सऊदी अरब ने वादा किया कि वह अपना सारा तेल सिर्फ अमेरिका के डॉलर में ही बेचेगा। देखो अमेरिका इसको फुसला लिया, अमेरिका ने इसको फुसला लिया। उसके बाद अरब ने खुद भी वादा कर दिया कि अब हम जितना भी तेल बेचेंगे सिर्फ अमेरिका के डॉलर में ही बेचेंगे, यानी कि जो व्यक्ति अमेरिका का पैसा देगा, ठीक है, उसी को हम तेल देंगे। और यही चीज़ सिखाया था अमेरिका के सरकार ने। ठीक है, अब क्या हुआ, दुनिया में पता चला कि अब तेल उसी को मिलेगा जो अमेरिका के डॉलर देंगे। तो अब कोई देश चाहेगा कि अमेरिका के साथ हम लड़ाई करेंगे, बल्कि यही चाहेगा कि अमेरिका के साथ अच्छा बर्ताव करें और अमेरिका के पैसे को हम लें, अमेरिका के डॉलर को लें और उसके पैसा लेकर के हम क्या करें, तेल खरीदें। तो इससे क्या हुआ, पूरा दुनिया में अमेरिका का पहचान बना, अमेरिका के डॉलर का पहचान बना। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को सुरक्षा और आधुनिक हथियार देने का भी गारंटी किया कि तुम अगर मेरे लिए तेल उसी को दोगे जो डॉलर तुमको देगा, तो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे। अगर कोई देश तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो सुरक्षा करेंगे, और नया नया हथियार भी देने का गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चूँकि हर देश का तेल चाहिए था, चूँकि हर एक देश में तेल चाहिए था, इसलिए हर देश को डॉलर की ज़रूरत भी पड़ गया। अब डॉलर तो सिर्फ अमेरिका के पास है, दूसरे देश के पास तो है नहीं। इससे अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत डॉलर बन गया। हर एक देश के में चाहिए डॉलर, हर एक देश की सरकार को डॉलर चाहिए था तेल खरीदने के लिए। अब ऐसे में अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो बहुत ही ताकतवर बन गया।
अब आगे देखते हैं दोस्तों मध्य पूर्व में अंदरूनी टकराव। अभी जो मध्य पूर्व के आपसी ही जो देश थे ना, जहाँ पर तेल निकल रहा था, मध्य पूर्व वाले देश, वो आपस में ही अब टकराव होने लगा इन लोगों का, ठीक है। तो देखते हैं आपसी टकराव कैसे होता है। तो इन इलाकों में तेल को लेकर के सिर्फ बाहरी देशों से ही नहीं कि बाहरी देश ही सिर्फ यहाँ पर आकर के हमला करते थे, बल्कि आपस में भी ये कभी कभार क्या हो जाते थे, इनका राजनीतिक टकराव हो जाता था। ये उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था और वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। देखो सऊदी अरब और ईरान ये दोनों वही देश हैं जहाँ पर तेल निकल रहा था, और ये दोनों आपस में उलझ जाते हैं। यह इस इलाके की सबसे बड़ी राजनीतिक और धार्मिक लड़ाई है ना। यानी ये दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ था ना, वो सबसे ज़्यादा राजनीतिक और धार्मिक वाला लड़ाई माना जाता है। दोनों देश तेल के बाज़ार पर अपना अपना दबदबा बनाना चाहता है। ये चाहता है कि नहीं, तेल के बाज़ार पर मेरा दबदबा रहेगा। ईरान कहता नहीं, तेल के बाज़ार पर मेरा दबदबा रहेगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे होगा। सऊदी अरब अक्सर अमेरिका का करीबी रहा है, जबकि ईरान अमेरिका का विरोधी रहा है। अब देखो सऊदी अरब और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था ना, तो अमेरिका किसको सपोर्ट किए थे? अमेरिका जो थे वो हमारा सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का दोस्त रहा है, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका का दुश्मन रहा है। तो अमेरिका भी किसको सपोर्ट करने लगे? सऊदी अरब को सपोर्ट करने लगे। दूसरा, इराक और कुवैत पर हमला। ये भी वही दोनों देश है जहाँ पर तेल निकल रहा था। तो इराक और कुवैत आपस में ही झगड़ जाते हैं। इराक ने कुवैत के तेल के कुओं पर क्या कर दिया? कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। देखिए आपस में ही अब हमला करने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने इराक को पीछे किया। देखो जब इराक और कुवैत दोनों आपस में हमला कर लिया ना, यानी इराक जब कुवैत पर हमला किया यहाँ के तेल को अपने कब्जे में लेने के लिए, तो उधर से अमेरिका आता है और इराक को पीछे कर देते हैं। जो कुवैत पर वो हमला कर रहे थे ना, वो अमेरिका आकर के इराक पर ही हमला कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आज की स्थिति। तो देखो दोस्तों, ओपेक किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि हम तेल कितना मात्रा में निकालना और तेल की कीमत क्या होगा, ये चीज़ हम खुद तय करेंगे। जो जो देश में तेल निकल रहा था वहाँ के लोग खुद ही तेल के बारे में क्या करेंगे? कीमत को तय करेंगे। तो वो जो देश थे सो, यानी कि ओपेक वाले देश थे सो, और रूस, ये दोनों मिल करके अब क्या कर रहे हैं? तेल की कीमतों को तय कर रहे हैं। अब ओपेक देश रूस के साथ मिलकर तेल की कीमतों तय करते हैं। इससे अमेरिका की चिंताएं बढ़ती है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि ये रूस के साथ मिल गया। अभी के समय में अगर देखें, अभी के वर्तमान समय में, तो ओपेक जो रूस के साथ मिलकर के तेल की कीमत को तय करते हैं, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गया। लेकिन अमेरिका की चिंता बढ़ गया तो अमेरिका भी तो पीछे नहीं है। अमेरिका नया नया टेक्नोलॉजी अपना लिया। देखो अमेरिका का तेल और गैस, अमेरिका ने अपने ही देश में तकनीक की मदद से भारी मात्रा में तेल और गैस निकालना शुरू कर दिया। यानी ये नया नया टेक्नोलॉजी लगा करके अपने ही देश में तेल और गैस निकालना शुरू कर दिया। अब इसको दूसरा देश का जरूरत ही नहीं है, जिससे उसकी मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हो गई। मध्य पूर्व मतलब जिस देश में तेल निकल रहा था, अब वहाँ पर इसका निर्भरता बहुत कम होगी। अब उसका जरूरत ही नहीं रहा अमेरिका का, तो उसके ऊपर निर्भर क्यों रहेगा? इस अपने ही देश के अंदर जब तेल निकालने लगे। तो बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष का। तो मध्य पूर्व में तेल ने वहाँ के देशों को बेहिसाब दौलत दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया, ठीक है। जो जो देश में तेल निकल रहा था वहाँ पर अन्य देशों को माध्यम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन दौलत मिला इन लोगों को। लेकिन साथ ही इसने युद्ध भी करवा दिया। ये तेल विदेशी हस्तक्षेप, यानी बाहर के देश आकर के यहाँ पर हस्तक्षेप भी कर लिए, अपना नियंत्रण में भी कर लिए, और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया। राजनीतिक अस्थिरता मतलब दुनिया में संघर्ष, होड़, लड़ाई झगड़ा लगा हुआ था, ठीक है। उसी को बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता। मतलब राजनीतिक स्थिर नहीं थी, शांत माहौल नहीं था। जो माहौल था वो अस्थिर थी। आज भी जब मध्य पूर्व में कोई तनाव होता है, यानी तेल वाला देश में कोई तनाव होता है, कोई झगड़े लड़ाई होते हैं, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का डर सताने लगता है, क्योंकि यहाँ पर तेल अधिक मात्रा में निकलता है। तो अगर इन देशों में कोई भी तनाव, लड़ाई झगड़ा होता है, जो कि वर्तमान समय में हम लोग भी देख सकते हैं, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो दुनिया में तहलका मच जाता है, तेल का कमी एहसास होने लगता है। वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा है? आपको कमेंट में अपना राय जरूर देना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।